Hello students, good morning. You are seeing your favorite YouTube channel Art of Physics. तो आर्ट ऑफ फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है और देखते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक सेकंड चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक देखेंगे। और इस चैनल में हम लोग जेनरली फिजिक्स के न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ओरिएंटेड जितने भी डेरिवेशंस होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो बिल्कुल समझ में आने वाला है, क्योंकि ये होगा आपका सबसे आसान। आपको आर्ट समझाएंगे कि फिजिक्स कितना आसान है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। आज से ये स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिस्कस करते हैं तो एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर ध्यान से आप सुनिएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर को थोड़ा रिवाइंड करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस चीज को नहीं समझेगा तो यहां समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट तक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अच्छा, तो एफ बराबर क्या है? तो ई क्यू नॉट। कॉमन सा चीजें। तब आप कहिएगा क्या आती? इसके पहले तो हम लोग चार्ज पढ़े थे। ठीक है, चार्ज पढ़े थे, उसके बाद फील्ड पढ़े थे। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है कि एक जब हम चार्ज लेते हैं तो चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें अगर कोई भी चार्ज पॉइंट को अंदर लाए तो फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है। फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब उसको महसूस होता है फोर्स, या तो खींचने लगता है, नहीं तो धकेलने लगता है। तो यही बातें हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप ध्यान से देखें तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। क्यों? ऐसा फील्ड क्रिएट किया। तो फील्ड क्रिएट किया तो हम क्या करते हैं कि एक क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पर प्लेस, क्यू चार्ज, तो याद रखना क्यू नॉट हम लिख दिए हैं। क्यू नॉट का मतलब अब यूनिट नहीं मालूम, क्यू चार्ज को, तो क्यू चार्ज को प्लेस किए हैं। यहां यूनिट चार्ज नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट चार्ज नहीं होकर क्यू चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं, किसी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, यूनिट नहीं है। तो हम प्लेस करिए, तो जब हम चाहेंगे कि इधर आए तो फील्ड क्या चाहेगा? इधर चाहे। इसका मतलब कि एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर वर्क करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा जब हम उसको इधर मूव करेंगे। तो जब हम उसको इधर मूव करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। तो उसके लिए तो कुछ वर्क भी तो होगा। जब हम उसको इधर लेकर आ जाएंगे तो लेट्स टेक इस पॉइंट तक हम लेकर आ गए, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। तो इसको इन्फिनिटी से, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला दिए, ध्यान से सुनिएगा, जब हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठाए, इन्फिनिटी से बहुत दूर से उठाए और ए तक ला दिए, तो इसके बीच में जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। व्हेन क्यू चार्ज, अच्छा, व्हेन यूनिट नहीं, व्हेन क्यू चार्ज carried from या carry from infinity to electric field, infinity to electric field, the work done by external force। अच्छा, एक्सटर्नल का मतलब कोई तो बाहरी फोर्स लगेगा तब ना आएगा वो। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज या इज डिफाइंड एज क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में? अब क्या है कि जब हम क्यू चार्ज को ला दिए फील्ड में, ठीक है, फील्ड में ला दिए, अब फील्ड में लाकर फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कर दिए। ओहो, मतलब यहां ए था, यहां
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के बाद यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर व्हेन Q चार्ज कैरिड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, Q चार्ज कैरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स द वर्क डन इज नोन एज। अच्छा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो कैरी होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा, और जो वर्क डन इज नोन एज क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है। तो जैसे ही आप कहिएगा तो हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो जैसे ही आप वर्क करते हो तो वर्क का छोटा सा एलिमेंट्री, तो छोटा सा लिए तो dw, तो dw बराबर था f dx हो जाएगा। तो यहां से आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, f इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस e q नॉट, कॉमन सा चीजें हैं। तो जैसे अब आप कहिएगा कि तो फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, वहां दिया हुआ है, तो अब जैसे ही देखेंगे तो एक लाइन और लिख लेते हैं, आगे में क्या हो जाएगा, तो W कहां से कहां तक A to B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इधर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा A to B, और यहां क्या हो जाएगा, तो माइनस E Q नॉट dx। अब छोटी सी बात है, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, तो WAB और निकल जाएगा माइनस Q नॉट A to B, और ये हो जाएगा E dx। बस हो गया, सिंपल सा चीजें हैं। अब आप कहिएगा कि इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एनर्जी ना लिखना है हमको, तो WAB तो इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो यहां फाइनली यहां होना है, तो फाइनल तो UB माइनस UA, अब बराबर, ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस Q नॉट, और यहां A to B और E dx। फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप अब देखिएगा तब आप कहिएगा सर तो ये तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का बता दिए, डिफरेंस होता तो क्या होता, तो डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का है, ये एनर्जी अगर होता तो इन्फिनिटी से जब लाते तो यहां ए जो लिख रहे हैं, ए के जगह पर हम सब जगह इन्फिनिटी लिखते, कोई दिक्कत है, इन्फिनिटी लिख देते, कॉमन सा चीज हो जाता, ठीक है, और इन्फिनिटी के लिए ये जीरो हो जाता, इन्फिनिटी के लिए जीरो कंसीडर किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे। तो जब भी वर्क जो होता है ना क्लोज्ड पाथ के लिए, जब क्लोज्ड पाथ का एनर्जी हम लेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज 0, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सेकंड, एक और चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि उसको खींच कर ला रहे हैं, यहां रख देते हैं, तो पोटेंशियल मतलब एक एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिखाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे काइनेटिक में आ जाएगा, मतलब इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव नेचर। आप कहां पढ़े हैं, तो 11th में पढ़े हैं, तो अब आगे क्या बताएं हम, ठीक है। तो अब इसको हम हटाकर आगे चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं, तो वे इस पॉइंट चार्ज क्यों कहते हैं, तो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिएगा, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल टू होता है W, और सॉरी ये भी नहीं लिख सकते हैं, वर्क डन जो होगा और Q नॉट। तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ किसका, तो यूनिट ऑफ V देखेंगे, तो यूनिट ऑफ V क्या होता है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो ऊपर है जूल, नीचे कूलम्ब इनवर्स, और कह सकते हैं क्या, तो वोल्ट। और एक बात और याद रखिएगा, इसका MLT क्या होगा, तो MLT क्या होगा, सो ध्यान से देखिएगा, तो
तो ml² T इनवर्स 2 और इसका क्या होता है, तो इसके लिए हो जाएगा सॉरी A इनवर्स और T इनवर्स। अब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो ml² T इनवर्स 3A इनवर्स हो जाएगा। कॉमन सा चीजें। अब क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम उठाकर लाएं यहां तक, अब फिर इसमें यहां तक, तो यहां से अगर यहां लाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे, तो सुनिएगा ध्यान से। अब व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, the work done in between of both point is known as electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं उस चीज को, ठीक है, उस चीज को, इसका मतलब आपको एग्जाम्पल एक देते थे, उसके पहले वाले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिए हैं हम। तो क्या कहा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेट्स टेक, आप कुछ चीज बाहर से उठा कर लाए, बहुत दूर से उठा कर लाए, ठीक है, तो आप अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद कोई आपके पॉकेट से निकाल कर दूसरा आपके घर में, तो ये आपका फील्ड है, वहां से उठा कर लाए तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन घर में जो चेंज हो गया उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में बिल्कुल आया। और सेम वही फॉर्मूला होगा क्योंकि V = W/Q0 और सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।